गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सूचना का अधिकार विश्व के प्रजातांत्रिक देशों के लिए यह एक आधार स्तंभ और जनहितैषी के रूप में कार्य कर रहा है। जी हाँ, आज के दिन यदि हम विश्व में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देशों को देखें तो वहां पर ये एक नींव, एक जो नींव होती है उसकी तरह काम कर रहा है। और अलग अलग वर्षों के अंतराल पर विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में यह अस्तित्व में आ चुका है। क्या अस्तित्व में आ चुका है? सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। यदि हम सबसे पहले स्वीडन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1766 में 1766 में विश्व में सबसे पहली बार सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद लीबिया में 1888 में, फिनलैंड में 1951 में, अमेरिका में 1966 में, डेनमार्क में 1970, कनाडा में 1983 और भारत में वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार आया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है। जी हाँ, अधिकार सामान्य जीवन की वो सुविधाएं हैं, वो अवसर हैं, वो परिस्थितियां हैं जिन्हें प्राप्त करके या जिनका प्रयोग करके एक आम व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लास्की ने बिल्कुल यही कहा है कि यदि ये सुविधाएं, ये अवसर, ये परिस्थितियां हमें प्राप्त ना हो, यानी कि आम जनता को प्राप्त ना हो, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास असंभव है। यदि हम सूचना के अधिकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार है वो व्यक्ति का एक सशक्त, मौलिक और आधारभूत अधिकार है। जी हाँ, इस सूचना के अधिकार को प्राप्त करके एक आम व्यक्ति सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है और एक मौलिक और आधारभूत अधिकार के रूप में जो चीजें उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, फिर चाहे वो नीतियां हैं या वो निर्णय हैं या वो कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं, उन सभी से संबंधित जानकारी वह सरकार से मांग सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सूचना के अधिकार के द्वारा एक आम व्यक्ति इतना सशक्त हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां, निर्णय, कार्यक्रम और योजनाओं जो उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उनसे वह आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार जब हम प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, उससे क्या, उससे शासन में कुशलता भी आती है। जी हाँ, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी इसके द्वारा संभव है कि सरकार को जब ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई निगरानी करने वाला है, हमसे कोई प्रश्न पूछने वाला है, तो वहां पर अपने आप ही ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, यानी कि हमारे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उसके उत्तर हमें सही समय पर मिलेंगे, तो कुशलता और पारदर्शिता भी संभव है। साथ ही साथ इस सूचना के अधिकार को प्राप्त करके जो हमारी ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फिर चाहे वह स्वतंत्रता का हो, चाहे वह समानता का हो या वो सुरक्षा का हो, उनकी सुरक्षा भी संभव है। और साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जी हाँ, एक जनता की सरकार को सकुशल ढंग से चलाने के लिए एक शस्त्र, एक अस्त्र के रूप में सूचना का अधिकार आज के दिन काम आ रहा है। यदि मैं भारत की बात करूं, इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं कि भारत में सूचना का अधिकार का विकास कैसे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के मजदूर शक्ति संगठन ने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की 1 मई 1990 को। कैसे की? कि वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर थे, उन्होंने एक पहल शुरू की कि क्या सरकारी बही खाते चेक नहीं करने चाहिए? क्या सरकार हमें जो पैसा दे रही है, हमारी जो न्यूनतम मजदूरी हमें मिल रही है, क्या हमें उतना ही मिल पा रहा है? उससे कम तो नहीं मिल पा रहा है? और इसी चीज के चलते हुए उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की मांग के चलते हुए सरकारी बही खातों को देखने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये पहल शुरू की। धीरे धीरे आरटीआई का यह जो संघर्ष था वो पंचायती स्तर पर काम करने लगा, यानी कि मांग उठने लगी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। और आगे चलकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का एक अभियान शुरू हो गया कि जब इसके इतने फायदे हैं, हम सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, हमें जानकारी मिल सकती है, तो क्यों ना इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बना दिया जाए। और इसी प्रकार से उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान परिषद के द्वारा 1993 में एक ड्राफ्ट पेश किया गया। और जो ये ड्राफ्ट था, ये 1996 में जस्टिस पीबी सावंत की अध्यक्षता में प्रेस काउंसिल के द्वारा
भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसका जो असर था वो हमें वर्ष 2005 में देखने को मिला। 11 मई 2005 को भारत में सूचना के अधिकार को पारित किया। 12 मई 2005 को सूचना के अधिकार को राज्यसभा में पारित किया गया और 15 जून 2005 को जो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई। और केंद्र और राज्य सरकारों को सिवाय जम्मू कश्मीर के 120 दिन का समय मिला कि आपको इसे पूरे भारतवर्ष में लागू करना है। और 12 अक्टूबर 2005 को सिवाय जम्मू कश्मीर के पूरे भारत में सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया। अगर हम अब बात करें कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005, उसके क्या मुख्य प्रावधान हैं, यानी कि मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है। प्रत्येक भारतीय को लोक प्राधिकरण के पास से, जो उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध है, जो उसके नियंत्रण में है, वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यदि हम सूचना के अर्थ की बात करें तो कोई भी जो भारतीय व्यक्ति है वो किसी भी अभिलेख, रिपोर्ट, आंकड़ों, ईमेल या दस्तावेज के रूप में सूचना प्राप्त कर सकता है। अगर हम एक और प्रोविजन की बात करें कि जो सूचना प्राप्त करने का क्षेत्र क्या है, तो केंद्र और राज्य के अधीन चाहे कितने भी सरकारी विभाग हैं या गैर सरकारी संगठन हैं, लेकिन उन्हें जो अनुदान है वो सरकार से प्राप्त हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, उन सभी से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी सूचनाओं को देने के लिए जो एक और प्रोविजन किया गया है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लोक सूचना अधिकारी है, उसे मनोनीत किया जाता है प्रत्येक विभाग में, ताकि कोई भी व्यक्ति जब सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो वो उसे सूचना प्रोवाइड करा सके, यानी कि उसे प्रदान कर सके। सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, इसका निर्धारित शुल्क है सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए की जो आपको निर्धारित शुल्क के साथ आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको आवेदन करना है। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी स्थानीय भाषा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी जो बीपीएल है उनके लिए जो निशुल्क है, ये बिल्कुल उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि सूचना देने के लिए एक समय निश्चित किया जाता है। कितना निश्चित किया गया है कि जब आवेदन प्राप्त होता है, जब आपकी एप्लीकेशन वहां पे प्राप्त होती है, उसके 30 दिनों के भीतर भीतर ही सूचना आपको देनी होती है। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसे 30 दिनों के अंदर ही आपको सूचना देनी होती है, उपलब्ध करानी होती है। यदि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है, यानी कि कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जो सूचना किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है, बेशक से वो आरटीआई ही क्यों ना लगा रहा हो। वो क्या क्या है? यदि किसी सूचना के देने से देश की एकता और अखंडता खंडित होती है, यानी वो देश की एकता और अखंडता के अनुकूल नहीं है, उसको हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी, यदि किसी न्यायालय ने किसी चीज के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा रखा हो तो वो सूचना भी नहीं दी जाएगी। तीसरा, यदि किसी सूचना के देने से कोई व्यक्ति, उसका जीवन, उसकी शारीरिक सुरक्षा यदि खतरे में पड़ती तो वो सूचना भी नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ एक और, यदि कोई सूचना ऐसी है जिसको देने से किसी अपराध के होने की आशंका है तो वो भी नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें कुछ दंड संबंधी प्रावधान भी हैं, जैसे कि जो सूचना निश्चित समय के भीतर ना दे पाना, या फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 30 दिनों के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। अगर 30 दिन के अंदर ये आपको नहीं दी जाती है या जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन, असत्य जानकारी आपको दी जाती है तो उसके लिए 250 पर डे और अधिकतम ये जुर्माना कितना हो सकता है, 25,000 रुपए तक ये जुर्माना लगाया जा सकता है। हमने देखा कि सूचना का जो अधिकार है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, सूचना के अधिकार के कुछ दोष भी हैं जिसे हम अवगुण कह सकते हैं। वो क्या है? यदि हम पहले अवगुण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक आवेदकों से शासकीय कार्य बाधित हो जाता है। जी हाँ, जो शासकीय कार्य है वो चलने के साथ साथ जब आए दिन हजारों की संख्या में आरटीआई लगती हैं और वो बाध्य हैं 30 दिन के अंदर ही उन्हें उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन
देनी होती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे शासकीय कार्य है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है, वो शासकीय कार्य बाधित हो जाते हैं और सही समय पर शासकीय कार्य नहीं हो पाते हैं। अगर हम दूसरे अवगुण की बात करें कि इस तरह की आए दिन हजारों आरटीआईज लगने से जो शासन का खर्च है, जो शासकीय खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ इससे समय की बर्बादी भी होती है। ये भी इसका एक दोष माना जाता है कि आपको किसी भी आपको इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको समय निकालना होता है, जानकारी जुटानी होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये कुछ इसके अवगुण है। यदि अवगुणों के साथ साथ हम इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अभी हमने बताया आपको कि जो सूचना का अधिकार है वो आम जनता के हाथ में एक शस्त्र है, एक अस्त्र है, और उस अस्त्र और शस्त्र को प्राप्त करके आम जनता बहुत ही पावरफुल हो जाती है, ताकतवर बन जाती है, और उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है जानकारी प्राप्त करने की। और इस जानकारी को प्राप्त करके क्या क्या फायदे, क्या क्या महत्व हमें प्राप्त होते हैं या क्या क्या महत्व हमें देखने को मिलता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनता की शासन में सहभागिता। जी हाँ, लोकतंत्र का प्राण कह लीजिए इसे। आम जनता जब शासन में भागीदारी निभाती है, पार्टिसिपेशन करती है, तो अपने आप ही क्या होता है, वहां चहुगुणी विकास होता है। तो जनता जब सरकार से प्रश्न पूछती है, कोई जानकारी प्राप्त करती है, तो कहीं ना कहीं वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में उसकी भागीदारिता निश्चित हो जाती है। ये सबसे बड़ा महत्व है इस एक्ट का। अगर हम दूसरे महत्व की बात करें, जनता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जी हाँ, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो देश प्रोग्रेस करेगा, यानी प्रगति करेगा। जब किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसके हाथ में ताकत है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो सरकार की नीतियों, योजनाओं की जानकारी ले सकता है, तो वो संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, और कहीं ना कहीं उसका जो मोरल है, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी इंक्रीज होता है। यदि हम एक और महत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों में जवाबदेहिता व पारदर्शिता आती है। बिल्कुल सही। जवाबदेहिता की यदि हम बात करें तो सरकार की नीतियों के बारे में, कार्यों के बारे में, खर्च के बारे में जब हम प्रश्न करते हैं और उसका जवाब हमें मिलता है, वही क्या है, वही जवाबदेहिता है। और इसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि सरकार यदि कोई भी हम आरटीआई लगाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें जरूर देगी, उसको वो मना नहीं कर सकती है। साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता भी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी, कि जो जहां लगा है वो उन्हें वैसा ही आम जनता को बताना है। वहां पर कोई धोखाधड़ी या हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऊपर नीचे वाली चीज नहीं होगी, जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार से सरकारी कार्यों में जवाबदेहिता व पारदर्शिता भी आ जाती है। एक और बहुत बड़ा इसका फायदा है कि निरंकुशता पर और भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। कि पहले जो भ्रष्टाचार था कि किसी भी फाइल को पास करने के लिए, किसी भी काम को करवाने के लिए जब आम जनता को बार बार कुछ रिश्वत देनी होती थी, तो वो रिश्वत अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरटीआई हमारे पास एक ताकत के रूप में एक ऐसा शस्त्र आ गया है कि हम इस भ्रष्टाचार पर रोक भी लगा सकते हैं। साथ ही हम एक और महत्व को डिस्कस करेंगे कि जो सरकारी विभाग है उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी उत्पन्न होती है। जी हाँ, जब हमें पता होता है कि हमें कोई देखने वाला है, हमारी कोई निगरानी करने वाला है, हमें यदि कहीं भी गलत करेंगे वहां कोई टोकने वाला है, सवाल जवाब करने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सभी सरकारी विभागों में उत्तरदायित्व की भावना ज्यादा बढ़ गई है इस सूचना के अधिकार के आने से। यदि ये सारे के सारे महत्व होते हैं तो निसंदेह लोकतंत्र का मजबूत होना तो निश्चित है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। तो जब जनता की शासन में भागीदारी बढ़ेगी, जनता का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सरकार अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही होगी या उसमें उत्तरदायित्व की भावना हो जाएगी, पारदर्शिता होगी, निरंकुश और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, तो निसंदेह ही जो लोकतंत्र है वो मजबूत अवश्य ही होगा। अब हम कुछ उन उपायों की भी बात कर लेते हैं जिसके द्वारा की सूचना के अधिकार को और अधिक सशक्त या मजबूत बनाया जा सकता है। तो यदि सबसे पहले उपाय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नागरिकों में या हम कहें जनता में आरटीआई के प्रति जागरूकता लानी होगी। जी हाँ, आज भी न जाने कितने हजारों लाखों भारतीय ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सूचना के अधिकार के बारे में नहीं पता, इसकी ताकत के बारे में नहीं पता, इसकी
जो उपलब्धि है या इसके महत्व के बारे में नहीं पता, तो आम जनता को जागरूक करना होगा। यदि हम दूसरे उपाय की बात करें, तो निजी क्षेत्र जो इसके अधीन नहीं है, यानी कि इसके एरिया में नहीं आता है, उसे भी इसके अंडर लाना होगा, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी जानकारी भी आम जनता को मिलनी चाहिए। इस तरह की चीज भी एक उपाय के रूप में हो सकती है। यदि हम तीसरे उपाय की बात करें, तो सरकार अपने जो क्रियाकलाप हैं, यानी कि जो सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनमें अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना का होना चाहिए। यदि ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना हो जाएगी, तो कहीं न कहीं जनता और सरकारी कार्यालयों में जो विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और उपाय हमारा हो सकता है कि जो अधिकारी हैं, यानी कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो आम सूचना आम जानकारी जो है या सूचना है, जो आम जनता को प्रोवाइड कराते हैं, प्रदान कराते हैं, उन्हें इस कानून की, सूचना के अधिकार का जो कानून है, इसकी मूलभूत व बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सुसंगत बातें हैं, उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हम वर्कशॉप लगा सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा सकते हैं, ताकि वो कोई भी अधूरी जानकारी या गलत जानकारी जिसने आवेदन किया है, उस आम व्यक्ति तक ना दे सके। तो इस प्रकार से हमने समझा कि सूचना का अधिकार एक बहुत ही अच्छा अधिकार है, जिससे आम जनता के अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, उसे ताकत मिलती है और लोकतंत्र को भी कहीं न कहीं हम मजबूत कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। थैंक यू। धन्यवाद।